अगर यह युद्ध जीत भी लिया जाए, अगर पूरा राज्य हमारे हाथ में आ भी जाए, अगर ऐश्वर्य, सुख और सम्मान सब मिल भी जाए, तो क्या वह सब कुछ उस कीमत पर स्वीकार्य है जिसमें अपने ही लोग मारे जाएं? यही प्रश्न है, यही पीड़ा है, और यही श्लोक 32 की आत्मा है। श्लोक: किन नो राजेन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कारक्षितनो राज्यम भोगा सुखानि च। श्लोक का अर्थ: अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे गोविंद, हमें राज्य से क्या मिलेगा, हमें भोगों से क्या मिलेगा, और जीवन से भी क्या मिलेगा, जब जिनके लिए ये राज्य चाहिए था, जिनके लिए ये सुख और ये भोग चाहिए थे, वही लोग आज हमारे सामने खड़े हैं हथियार उठाए हुए। अगर वे ही न रहें तो ये सब किस काम का? ये केवल युद्ध का प्रश्न नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चलने वाला सबसे गहरा संघर्ष है। अब तक अर्जुन ने देखा, अपने गुरु, अपने ताऊ, अपने भाई, अपने मित्र, अपने संबंधी सब युद्ध भूमि में खड़े हैं, और अब उसके भीतर एक और प्रश्न उठता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या सत्ता के लिए? क्या सिंहासन के लिए? क्या नाम और यश के लिए? लेकिन अर्जुन जानता है, राज्य का सुख तभी सुख है जब अपनों के साथ हो। अगर अपनों का ही रक्त उस सुख की नींव बने, तो वह सुख नहीं, एक आजीवन अपराध बन जाता है। यह श्लोक केवल अर्जुन का नहीं है, यह श्लोक हर उस व्यक्ति का है जो जीवन में किसी न किसी युद्ध में फंसा है। आज का युद्ध तलवारों से नहीं, महत्वाकांक्षाओं से लड़ा जाता है। नौकरी बनाम परिवार, पैसा बनाम समय, सफलता बनाम रिश्ते, ईगो बनाम शांति, और अक्सर हम भी वही करते हैं जो अर्जुन से पहले कर रहा था। सब कुछ जीत लेना चाहते हैं, ये सोचे बिना कि खो क्या रहे हैं। अर्जुन 3 शब्दों का प्रयोग करता है, राज्य, भोग, जीवन। इन तीनों को समझना जरूरी है। राज्य केवल सत्ता नहीं है, राज्य का अर्थ है अधिकार, नियंत्रण, निर्णय लेने की शक्ति। आज के समय में राज्य का रूप बदल गया है। बड़ी पोस्ट, बड़ा बिजनेस, सोशल स्टेटस, पावर। लेकिन अर्जुन पूछता है, अगर इस शक्ति को पाने के लिए मुझे अपने ही लोगों को खोना पड़े, तो इस शक्ति का क्या मूल्य? भोग मतलब सुख, आराम, ऐश्वर्य, भौतिक आनंद। लेकिन भोग तभी आनंद देता है जब मन शांत हो, अगर भीतर अपराध बोध हो, अगर स्मृतियों में अपने ही लोगों की मृत्यु हो, तो वही भोग जहर बन जाते हैं। अर्जुन यहाँ सबसे गहरी बात कह देता है, जीवन से भी क्या मिलेगा जब जीवन ही एक बोझ बन जाए, जब हर सांस पश्चाताप से भरी हो, तो जीवन का अर्थ क्या रह जाता है? ये श्लोक हमें क्या सिखाता है? हर सफलता सही नहीं होती। जो सफलता अपनों को कुचल कर मिले, वह दिखने में जीत है, लेकिन भीतर से हार है। हर युद्ध लड़ने योग्य नहीं होता। समाज सिखाता है, लड़ो, जीतो, साबित करो, लेकिन गीता सिखाती है, पहले समझो ये युद्ध तुम्हें क्या बना देगा। रिश्तों की कीमत समझो। अर्जुन को अचानक समझ आता है, जिनके लिए वह जीतना चाहता था, अगर वही न रहे, तो जीत का अर्थ शून्य है। एक व्यक्ति है, दिन रात काम करता है, परिवार से दूर, बच्चों से दूर, सोचता है सब इनके लिए ही तो कर रहा हूं। लेकिन एक दिन वह सब पा लेता है, और देखता है बच्चे उसे पहचानते नहीं, पत्नी भावनात्मक रूप से दूर है, माता पिता अकेले हो चुके हैं। तब वही प्रश्न उठता है, किन नो राजेन, ये सब किस लिए? अर्जुन की कमजोरी या गहराई? कई लोग कहते हैं अर्जुन कमजोर हो गया, लेकिन गीता बताती है अर्जुन कमजोर नहीं, संवेदनशील है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम पहले ही देख ले, वह कायल नहीं, वह जागरूक होता है। ये श्लोक हमें रोकता है जब हम अंधे होकर सिर्फ जीत के पीछे भागते हैं। ये श्लोक हमें कंधे से पकड़कर कहता है, रुको, सोचो, जिसके लिए जीत रहे हो वह बचेगा भी या नहीं। इस श्लोक में ध्यान देने वाली बात यह है, श्री कृष्ण अब भी चुप है, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ, अभी उसका मन पूरी तरह टूटना बाकी है। यहीं से गीता का जन्म होता है।
जीत से पहले मूल्य देखो, सफलता से पहले कीमत समझो, और कर्म से पहले उसका परिणाम महसूस करो। क्योंकि जिस दिन तुम्हें ये समझ आ गया कि सब कुछ पाना ही जीवन नहीं, उस दिन तुम्हारी चेतना अर्जुन से कृष्ण की ओर बढ़ने लगती है। कभी कभी सब कुछ जीत लेना सबसे बड़ा नुकसान होता है, और कभी कभी रुक जाना सबसे बड़ी बुद्धिमानी। जय श्री कृष्ण। यदि यह श्लोक आपके मन को छू गया हो तो इसे केवल सुनिए नहीं, इसे जीने की कोशिश कीजिए।